हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं कुछ भौतिकी के इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे। जिसमें हमने एक पार्ट कर लिया है जो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, साथ ही साथ हमने उसका बीमा निकालना आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा चैप्टर 2 यानी लेक्चर 2। क्या है वो है हमारा मोशन। कौन सा है? मोशन। मोशन यानी कि गति। ठीक है दोस्तों, गति क्या होती है सबसे पहले जानेंगे गति क्या होता है। तो गति सबसे पहले क्या होता है, किसी भी समय में ठीक है कुछ दूरी तय किया जाता है। ठीक है, ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी गति कहते हैं। ये क्या होता है, विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में। तो क्या हो जाता है इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, आगे क्या होती है, कैसे कोई भी वस्तु क्या करती है, गति करती है। गति क्या होता है, तो उसके जो समय के साथ उसमें जो भी परिवर्तन आता है उसे हम लोग उसकी क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह गया और दूसरी जगह से फिर एक जगह आया, पुनः आया। तो एक जगह से दूसरे जगह जाना यानी कि कुल जितना भी विस्थापन हुआ या दूरी जितना तय किया, तो वही उसका क्या हो जाता है, जितने समय में किया वो उसका गति हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखते हैं। मुख्यतः हम लोग गति को 3 प्रकार का ले सकते हैं। गति कितने प्रकार की होती है? गति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या होता है, वो होता है स्थानांतरित गति। यह स्थानांतरित गति क्या होता है दोस्तों, तो स्थानांतरित गति हम कह सकते हैं जब कोई भी वस्तु क्या करती है, या कोई गाड़ी है ए पॉइंट पर है और वो सीधा जा रही है। क्या जा रही है? सीधा जा रही है। सीधा यानी कि सीधी रेखा में जब चलती है, किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि यह कौन सी गति है, वो है स्थानांतरित गति यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, यह हमारा ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। ठीक है, आगे है 2 नंबर जो है, दूसरा नंबर हम क्या कह सकते हैं, तो होता है घूर्णन गति। क्या होता है? घूर्णन गति यानी कि रोटेटरी गति। यानी क्या, एक ही चीज को क्या, किसी भी पिंड को क्या करे, वो एक ही चीज में क्या करे, घूर्णन करता रहे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसे मतलब मान लेके चलते हैं। दूसरा कौन सा हो गया? घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। ये क्या होता है दोस्तों, तो कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट के परितः यानी कि एक बार बार इसी चीज को दर्शाना, बार बार इसी चीज में घूमना, तो ये क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है हमारा। एक ही पॉइंट से क्या करना, बार बार एक ही चीज पे घूमना ही क्या कहलाता है, हमारा घूर्णन गति कहलाता है। तीसरा क्या है हमारा, तो तीसरा हमारा है कंपनीय गति। कौन सा है? कंपनीय गति। कंपनीय गति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो कंपनीय गति को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशनरी मोशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु होती है क्या करती है, वो इधर उधर गति करती है। क्या, जैसे मतलब मान के चलते हैं, कोई गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई, पहले इधर गई, फिर 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 एक पॉइंट पर पहुंची। तो ये किस प्रकार की गति होगी, तो ये गति होगी उसकी कंपनीय गति। यानी ये कंपन के साथ क्या करता रहे, वो गति करती रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपनीय गति कहते हैं। ठीक है, तो आगे आइए, आगे देखते हैं हम कुछ और भी है। क्या है? चाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, यानी कि स्पीड क्या होती है, समझिएगा आप लोग।
स्पीड होती है हमारी किसी समय में, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी प्रति सेकंड में, वो क्या कहलाती है, उसकी चाल कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। क्या होता है, दूरी बटा में समय। ठीक है, दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। ठीक है, यानी कि हम क्या प्रति सेकंड, किसकी बात कर रहे हैं, प्रति सेकंड। प्रति सेकंड अगर तय की गई दूरी है तो वो क्या मीटर पर सेकंड के, यानी कि चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यानी कि प्रति सेकंड तय की गई दूरी, किसी भी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी ही उसकी क्या होती है, चाल होती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा में समय। यानी कि हम लोग इसको इंग्लिश में अगर प्रेजेंटेशन करें, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्पीड हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग, वो होता है वेग। क्या है, वेग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, अब देखिएगा, किसी भी वस्तु का के द्वारा, ठीक है ना, जितना विस्थापित होता है, जितना भी विस्थापित किया जाता है, यानी कोई वस्तु जितना भी विस्थापित होगा, जितने सेकंड में होगा, वही उसका क्या होगा, वेग होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में, ठीक है, प्रति एकांक सेकंड या समय में विस्थापन की मात्रा ही उसकी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं इसके लिए, क्या कह सकते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। ठीक है, विस्थापन को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल डी से प्रेजेंट करते हैं, समय को टी से। ठीक है, बराबर डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में। तो इसके लिए भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा हमारा, मीटर पर सेकंड। किसके लिए, वेलोसिटी का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा, मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, थर्ड टॉपिक है औसत चाल। क्या है, औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। ये क्या होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड, यानी कि कोई वस्तु है, वो क्या कर रही है, अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है। ठीक है, और क्या होता है, वो तय की गई दूरी समान रहती है, लेकिन क्या कर रही है, कुछ दूरी तय कर रही है, एक ही स्पीड से अलग अलग समय में स्पीड कर रही है। ठीक है, चल रही है और अलग अलग दूरी तय कर रही है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तय किया गया कुल समय का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि औसत चाल हमारा क्या होता है, औसत चाल देखिएगा, औसत चाल हमारा होता है तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया कुल समय, यह हमारा क्या होता है, औसत चाल होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हमारे सदिश और अदिश होंगे। ठीक है, तो चाल हमारी क्या होती है, ये एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है हमारी, सदिश राशि है। क्यों है,
क्योंकि दूरी का कोई परिणाम नहीं होता और दिशा नहीं होती। दूरी का कोई दिशा नहीं होता, ठीक है, दिशा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन विस्थापन का दिशा होता है, दिशा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा। तो आगे हमारा है विस्थापन। क्या है? विस्थापन। विस्थापन जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब ये विस्थापन होता क्या है? तो विस्थापन हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अर्थात देखते हैं कैसे। तो अगर कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए और कोई पॉइंट बी है, ठीक है, ठीक है, यहां से इसकी ये क्या कहलाता है? ये इसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है। और अभी इसके लिए क्या होगा? ये इसकी दूरी भी होगी, डिस्टेंस भी होगी, ठीक है। यानी कि दूरी और विस्थापन, अगर कोई सीधी रेखा में कोई पॉइंट है तो उसके लिए, ठीक है, ये एक ही होती है। लेकिन अगर यही बात कर ले, विस्थापन के साथ साथ दूरी भी देखते हैं, दूरी क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस ये क्या होगा कि किन्हीं तो पॉइंट के बीच के मैक्सिमम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो भी उनमें जाने में या मैक्सिमम जो पॉइंट ट्रेवल करने में हमको समय लगेगा और साथ ही साथ जितना हमको चलना पड़ेगा या हम लोग जितना दूरी तय करेंगे उसी को हम लोग उसकी दूरी कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, कोई पॉइंट ए है यहां पर और कोई बी है, ठीक है, इसका में एक ऐसे है, ठीक है। तो अगर बात करूं कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होगा, तो विस्थापन हमारी ये न्यूनतम दूरी होगी। विस्थापन क्या होती है? न्यूनतम दूरी। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा? तो ये इसका दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी, ठीक है। अगर कोई और रास्ता नहीं रहता, अगर कोई और रेखा नहीं खींचा गया रहता, तो ये इसकी दूरी भी हो जाती है और विस्थापन भी हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं, देखें आप लोग, दूरी और विस्थापन। विस्थापन क्या होती है? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है और ये डिस्टेंस है हमारी, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या होता है हमारा, ठीक है। अगर बात कर ले और एक बात समझते हैं, कोई एक कार है, मान लिया कि ये कोई कार हो गई हमारी, ये कोई कार है हमारी, ठीक है। ये ट्रेवल कर रही है कोई पॉइंट ए से, यहां से चली और कोई पॉइंट बी पर पहुंची, बी पर पहुंची, ठीक है। और इसके बीच की दूरी क्या हो गई? इसके बीच की दूरी 7 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। और ये कार क्या की? एक और दूरी लेकर, जिसका लेंथ क्या है? 12 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है, 12 किलोमीटर है। और रास्ता क्या है हमारा? यही रास्ता है, एकमात्र रास्ता यही है। रास्ता हमारा क्या है? 12 किलोमीटर वाला है। तो अगर बात करें तो इसमें विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी? तो मैंने बताया था कि विस्थापन क्या होगा? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो क्या है न्यूनतम दूरी? 7 किलोमीटर है हमारी। तो ये 7 किलोमीटर हमारी क्या होगी? विस्थापन होगी, ठीक है। लेकिन उसने कितना ट्रेवल किया, कितना दूरी तय किया? तो 12 किलोमीटर किया। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? 12 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, यही कार अगेन देखते हैं कि यही कार एक बार इससे गई और पुनः इससे आ गई, तो इसने कितनी दूरी तय की?
और इसका विस्थापन कितना हुआ। तो देखते हैं दोस्तों कि यहां लिखते हैं अगेन 2 नंबर के लिए विस्थापन बराबर और एक लिख दिए दूरी बराबर। ठीक है, देखिए पहले उसने क्या किया, 12 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर आया, तो टोटल कितना दूरी हो गया उसका, 12 प्लस 12 यानी कि 24 किलोमीटर हो गया उसकी दूरी। लेकिन अब देखिए अगर ये कार यहां जाके यहां रह जाती तो उसकी विस्थापन कितना होगा, 7 किलोमीटर। लेकिन फिर वो कार आ गई, उसी पॉइंट पर आ गई, तो यहाँ इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि विस्थापन इसका क्या होगा, 0 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपलोड मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, विस्थापन और दूरी क्लियर हुआ। तो ये विस्थापन क्या, अगर किसी 2 पॉइंट में अगर आदमी जाके आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाए, यानी कि क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु ठीक है, और अंतिम बिंदु अगर सेम हो जाए, एक ही हो जाए, क्या हो, एक ही हो, तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। विस्थापन क्या होगा, 0। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हमारा त्वरण है, क्या है, त्वरण है, त्वरण, त्वरण यानी क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सेलरेशन। अब देखिए त्वरण क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं इसको, यानी किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, क्या कहलाता है हमारा, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये जरूरी है किसी न किसी समय में होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर बटा में समय परिवर्तन, क्या बोल सकते हैं, समय परिवर्तन। ठीक है, समय परिवर्तन, ये हमारा क्या होता है, त्वरण होता है। अगर कोई वस्तु है, ठीक है, प्रारंभ में u वेग से चल रही है, किस वेग से, v मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, और अंतिम में क्या कर रही है वो, अंतिम में वो उसको किस स्पीड से कर रही है, v मीटर पर सेकंड में। अगर प्रारंभ में लिया गया समय 1 क्या है, t1 है सेकंड, और अंतिम में लिया गया समय, अंतिम समय क्या है, तो वो है t2 सेकंड। तो त्वरण यानी कि जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभ, यानी कि हम बोल सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय अंतराल, क्या बोल सकते हैं, समय अंतराल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अंतिम वेग हमारा क्या है, v है, और प्रारंभिक क्या है, u है। ठीक है, टाइम क्या है, t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1, यानी कि एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, v माइनस यू बाई t2 माइनस t1। यानी कि हम लोग ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं, a बराबर v माइनस यू बाई t। ये भी हमारा क्या होता है, तो ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमारे त्वरण हो गया। त्वरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो त्वरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से त्वरण होते हैं। तो पहला त्वरण के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं।
कितने टाइप्स होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है। पहला एक समान त्वरण, दूसरा है असमान त्वरण, और तीसरा हमारा है मंदन। ठीक है, ये 3 है हमारे। ठीक है, तीनों क्या है देखते हैं। एक समान त्वरण, असमान त्वरण और मंदन। यानी कि अगर कोई वस्तु, समझिएगा पहला एक समान त्वरण, अगर कोई वस्तु किसी वेग से निश्चित गति करते हुए, मतलब क्या गति कर रही है, निश्चित वेग से गति कर रही है, लेकिन वो अपना गति बदल नहीं रही है, एक समान गति से चल रही है। ठीक है, तो उसे हम लोग कैसा त्वरण बोलते हैं? एक समान त्वरण। यानी कि त्वरण में ना परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग कैसा बोलेंगे? एक समान त्वरण बोलेंगे। ठीक है, और सीधी रेखा में चलती रहेगी, हमेशा सीधी रेखा में और एक ही दिशा में चलती रहेगी, तो हम कैसा बोलेंगे? एक समान त्वरण। असमान त्वरण देखते हैं, यानी कि वेग में हमेशा क्या होगा? वेग में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कोई गाड़ी है, वो चल रही है, सीधा चल रही है, फिर यहां से मुड़ गई, तो यहां उसको क्या करना पड़ेगा? अपने गति को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां से घूमी तो यहां भी गति कम करना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असमान त्वरण। लेकिन अगर ये सीधे जा रही है, इसमें कहीं घूमना नहीं है उसको, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक समान त्वरण। ये एक समान त्वरण है, त्वरण, और ये असमान त्वरण। ठीक है, तीसरा है हमारा मंदन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। देखिए मंदन क्या होता है? जब कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उस गाड़ी को ब्रेक लगा के रोकते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक लगाकर हम उसको रोकते हैं। तो ब्रेक लगाने की घटना ही हमारी क्या कहलाती है? मंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग को रोकने की या ब्रेक लगाने की घटना ही हमारी क्या होती है? मंदन कहलाती है। यानी कि हम क्या करें? कोई भी वस्तु अगर चल रही है, एकदम मतलब चल रही है, तेजी से चल रही है, और हम उसके विपरीत कोई बल लगाकर उसको हम रोकने की कोशिश करें, तो कैसी त्वरण हो जाएगी? कैसी होगी? तो ये होगी हमारी, आपको रिटार्डेशन यानी कि मंदन कहलाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। यानी कि हम लोग इसको साधारण भाषा में बोल सकते हैं ऋणात्मक त्वरण। क्या बोल सकते हैं इसको? ऋणात्मक त्वरण। त्वरण अगर ऋणात्मक हो जाए तो ये कैसा कहलाता है? ये मंदन कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है, तो वो है, हम उसको कल देखेंगे। हमारे गति का नियम है, क्या है? गति का क्या नियम है, और उसके साथ हम कंपटीशन करेंगे कैसे गति का नियम इजीली पढ़ पाएंगे और कितने अच्छे तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल पे एक्टिवेट रहे, ताकि ऐसी ऐसी जानकारी आपको और अच्छी तरह से हम समझा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और कल हम फिर से मिलते हैं गति के नियम और सर आइजैक न्यूटन के साथ, कि उन्होंने क्या क्या नियम दिए थे, क्यों दिए थे, कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, सारे के सारे बात। अगर आपको ये बातें पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।